हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले और साथ में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करने वाले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं उसे अच्छी तरीके से समझना है और नोट डाउन करके रख लेना, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखते क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस गिवन। देखिए लाइंस दी है इसमें, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो लाइंस दी है। अब जैसे कि हमें पता है कोई भी पेयर ऑफ लाइन अगर दी रहती इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये टू वेरिएबल वाला जो इक्वेशन रहेगा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज नथिंग बट अ लाइन। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट में टू इक्वेशंस दिए, पेयर ऑफ लाइंस दिए है, ओके, इक्वेशन के फॉर्म में दी है। तो ये जो दो इक्वेशन लाइंस के हैं, हमें चेक करना है कि ये जो लाइंस इक्वेशन के फॉर्म में दी है आइदर ओके इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब देखिए लाइन रहेगी और दो लाइन के बारे में बात कर रहा है, हमें चेक करना है कि ये दोनों लाइन जो इक्वेशन के फॉर्म में दी है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट। देखिए यहाँ वन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें चेक करना है। दूसरा दिया है कि पैरेलल है, ये दोनों जो इक्वेशन दिए विच रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, ओके, ये दोनों लाइंस जो इक्वेशन के फॉर्म में दिए हमें चेक करना है कि ये पैरेलल है, ओके, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है दो लाइन एक के ऊपर एक लाइज करेगी, ठीक है, एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, और लाइन है तो एरो बनाना मत भूलिएगा। तो ये हमें चेक करना है कि जो लाइंस है आइदर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस के इक्वेशन है, ठीक है। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं कंडीशन, क्या कंडीशन रहेगी जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए लाइंस के वो इंटरसेक्टिंग रहेगी, पैरेलल रहेगी या कोइंसिडेंट रहेगी। तो वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, इसे अच्छे तरीके से समझना है आपको। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, जो 9th क्लास में आपने पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ वेरिएबल्स कौन से यूज किए, x और y, abc कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं दो इक्वेशन की, दो इक्वेशन ऐसे जो लाइन के इक्वेशंस है, ओके। तो यहाँ दो इक्वेशन की जब बात हो रही है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ ए बी सी के जगह हम यूज करेंगे a1, b1 और c1। ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान में रखिएगा। और सेकंड इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे यहाँ a2 b2 के फॉर्म में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए ये दो अलग अलग इक्वेशन मैं लिख चुका हूँ। बोथ रिप्रेजेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are the constants, okay। अब बारी आती है कंडीशन की, जो डिसाइड करेगा कि जो दो इक्वेशन है वो जो लाइन की इक्वेशन है वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट हो रही है या दोनों लाइन पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो देखिए इसमें केस नंबर 1 या तो कंडीशन 1 हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए केस 1 में क्या लिखेंगे हम, केस नंबर 1, ठीक है। इफ मान लेते हैं इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ये कंडीशन याद रखना है, कंडीशन नंबर 1। अगर मान लेते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसमें से a1 ले लिए जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a2 सेकंड इक्वेशन में से हमने देखा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है। अगर दोनों को डिवाइड कर दे हम a1 by a2, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, साथ में b1 by b2 की भी वैल्यू हम चेक करेंगे। दोनों रेशियोज की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो क्या कंडीशन हमें लिखना है वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। तो इसमें क्या होगा, देखिए जब a1 by 2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहता है तो उसमें केस 1 क्या लिखेंगे हम,
देखिए ये फर्स्ट केस है, इसमें सब पार्ट्स हमें लिखना है, 3 सब पार्ट्स याद में रखना इस कंडीशन के लिए कि जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहता है तब हम क्या क्या लिख सकते हैं गिवन पेयर ऑफ लाइंस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हम ध्यान में रखिएगा कि लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ध्यान में रखिए जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं रहेगा तो जो दो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो लाइन क्या करेगी, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, लाइक दिस, इस तरीके से ये इंटरसेक्ट करेगी एट वन पॉइंट। साथ में और दो चीजें आपको याद में रखना है इसी कंडीशन के लिए, दोनों चीजें हम तीनों चीजें याद रखेंगे। व्हेन ratios are not equal, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो सेकेंड कंडीशन क्या रहेगी इसमें, अगर रेशियोज इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन आपको याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन रहेगा इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के लिए। ओके, ध्यान में रखिए जब को सॉल्व करेंगे इसे x और y की एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी, जिससे कि यूनिक सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, तो वन सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट इसमें रहेगा, थर्ड पॉइंट यही लिख लेते हैं, लाइंस आर कंसिस्टेंट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया रहेगा उसे सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा, तो ऐसे इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। दिस टू इक्वेशन जैसी दी है, अगर इसका रेशियो इक्वल नहीं आता है तो गिवन लाइंस आर कंसिस्टेंट हम बोल सकते हैं, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, जो कि लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको याद में रखना है। ओके, ये केस 1 हो जाएगा। केस 2 में क्या लिखेंगे, देखिए केस नंबर 2। ओके, ये तीनों केसेस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप या शो कर रहा है और उससे हमें क्या क्या चीजें याद में रखना है, सारी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ये हो गया फर्स्ट केस के लिए। सेकंड केस में देखिए, अगर मान लेते हैं कि रेशियो जो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, मान लेते तीनों रेशियो जो गिवन इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस के, उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का रेशियो अगर लेते इस फॉर्म में हम, अगर तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है। ओके, ये सारे एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 2 में सारे इक्वेशंस दिए, उससे भी हम या प्रूफ करने वाले, वेरीफाई करने वाले, चेक करने वाले कि किस टाइप के इक्वेशंस दिए हुए हैं और लाइंस उसमें इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल या कोइंसिडेंट है। पहले कंडीशन समझ लेते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का रेशियो इक्वल आ गया तीनों का, तो आपको फिर से 3 पॉइंट्स याद में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर नॉट पैरेलल, लाइंस आर कोइंसिडेंट। जब तीनों रेशियो इक्वल रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ध्यान में रखिएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, जब तीनों रेशियो इक्वल रहता है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट रहती है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी फॉल करेगी, लाइस करेगी। अब देखिए, लाइंस आर कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन है, ओके, इसी के ऊपर जैसे दो इक्वेशंस दिए तो पहली लाइन ड्रॉ करिए और दूसरी लाइन भी अगर ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे उसका भी सेम पोजीशन आएगा ऑन द फर्स्ट लाइन, इसे बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो यहाँ देखिए एवरी पॉइंट जो रहेगा विच एक्ट्स एज अ सॉल्यूशन फॉर बोथ द लाइन, तो इसमें जो नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे इनफाइनाइट रहेंगे, हर एक पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर दिस कंडीशन वी कैन राइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, व्हाट सॉल्यूशन कितने रहेंगे इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे इसमें। ठीक है, अब जब सॉल्यूशन आ ही जाता है, ओके, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहे हो, ऐसे जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रहेंगे, ओके, वो इक्वेशंस ऑफ लाइन कंसिस्टेंट रहेगा, तो लाइंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट। यहाँ लिख सकते हैं हम लाइंस, थर्ड पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम, लाइंस आर कंसिस्टेंट। देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट 2 मैं लिखा दे रहा हूं, ये अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, लेकिन आगे इसका यूज आएगा, इसलिए अभी से आपको इसे याद में रखना है
कि हर एक कंडीशन, हर एक केसेस के लिए तीन तीन जो कंडीशंस रहेगी वो आपको आना चाहिए। चलिए थर्ड केस देखते हैं। इसमें थर्ड केस में क्या होगा, अगर मान लेते हैं रेशियोज जो है A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2 आएगा। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखिए तीनों केसेस जो है इसमें दोनों अनइक्वल था। इसमें फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड भी इक्वल है। इसमें फर्स्ट टू इक्वल है, थर्ड अनइक्वल है। तो तीनों केसेस में हमें 3 पॉइंट्स याद में रखना है। अब देखिए यहाँ A1 बाय A2 B1 बाय B2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम फिर से, ओके, या लाइंस आर पैरेलल। ओके, लाइंस आर पैरेलल यहाँ हमने याद में रखना है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इस केस के लिए। सेकेंड पॉइंट रहेगा, जब पैरेलल लाइंस रहेगी, ओके, कभी भी सॉल्यूशन आने के लिए एक तो लाइन इंटरसेक्ट, लाइंस दोनों जो दिए इंटरसेक्ट करना चाहिए, या तो ओवरलैप या तो फिर व्हाट कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन आएगा। अगर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओवरलैप नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में नो सॉल्यूशन। व्हाट, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके का अगर कंडीशन अगर आता है तो उसमें जो भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, मतलब एक्स वाई का आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नो सॉल्यूशन। और इसमें हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, देयरफॉर लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, लाइंस इनकंसिस्टेंट कब रहेगी, जब उसका सॉल्यूशन जो नो सॉल्यूशन आएगा। ध्यान में रखिएगा, नो सॉल्यूशन के लिए कभी भी इनकंसिस्टेंसी हमें लिखना है। तो ये 3 जो केसेस हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि इन तीनों कंडीशन का हमें यूज करना है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, तो ये जो लाइंस है दोनों वो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट कर रही है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। यहाँ देखिए, या x का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, मतलब ये एक a1 की वैल्यू हो जाएगी। y का कोएफिशिएंट -4 है तो ये a2 हो जाएगा। और कांस्टेंट नंबर जो 8 है वो हो जाएगा c1। a1 b1 c1 हम यही से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, या तो आप लिख भी सकते हैं a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8। साथ में सेकेंड इक्वेशन से हम a2 b2 c2 निकालेंगे। ध्यान में रखिएगा, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ओके, b2 कितना होगा, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 कितना हो जाएगा -9। ओके, इस तरीके से हमने गिवन इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। अब रेशियो चेक करते हैं, a1 बाय a2 कितना आएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, साथ में हम b1 बाय b2 भी निकाल लेते। b1 बाय b2 कितना रहेगा -4 बाय 6। अगर कैंसलेशन होता है तो कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो इसका आंसर आ रहा है -2 बाय 3। अब यहाँ चेक करेंगे हम a1 बाय a2 की वैल्यू और b1 बाय b2 की वैल्यू थी। हमें दिख रहा है a1 बाय a2 5 बाय 7, b1 बाय b2 -2 बाय 3 है। तो देखिए केस नंबर 1 में यहाँ हमें केस नंबर 1 के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें कि रेशियोज इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए हम क्या लिखेंगे, एज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। क्या लिखेंगे हम, एज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ओके, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट। लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सब पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या है, लाइंस आर इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइंस जो है एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। और साथ में आपको और भी चीज याद में रखना है, इस दो लाइन के लिए ये दो कंडीशन भी हम लिख सकते हैं अगर पूछा गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 में ये सब पूछा नहीं, सिर्फ हमें चेक करना था कि लाइन इंटरसेक्टेड है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है।
तो उस हिसाब से आंसर लिखेंगे जो कि क्वेश्चन ने पूछा है। लेकिन आपको याद में रखना है कि इसी दो पेयर ऑफ लाइंस के लिए हम ये 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और जो इक्वेशंस दिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बारी है सेकंड पार्ट की। ओके, सब पार्ट नंबर 2। देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, सब पार्ट नंबर 2 में चेक करेंगे रेशियोज। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और इसमें है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। फिर से देखिए दो इक्वेशंस दिए, हमें चेक करना है ये जो दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच रिप्रेजेंट अ लाइन, तो ये दोनों लाइन के इक्वेशन है, तो दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट, या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दिस वन इज A1 B1 C1 A2 B2 C2, हमें यहाँ ध्यान में रखना है। तो यहाँ डायरेक्टली रेशियोज फाइंड करूंगा मैं। देखिए A1 बाय A2 की वैल्यू क्या आती है देख लेते हैं। A1 बाय A2 क्या होगा, A1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं 9, सेकेंड इक्वेशन से आएगा A2 मीन्स 18, ठीक है। A1 बाय 2 क्या कैंसिल हो रहा है, 9 1 सा 9 2 सा, तो इसका आंसर आ गया 1 बाय 2, ठीक है। अब B1 बाय B2 ले लेते हैं, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू क्या होगा 3 बाय 6, यहाँ भी कैंसिलेशन हो रहा है, 3 1 सा 3 2 सा, इसका भी आंसर आ गया 1 बाय 2। थर्ड लेते हैं C1 बाय C2, तो C1 बाय C2 इज इक्वल टू कितना होगा 12 बाय 24, यहाँ भी कैंसिलेशन हो रहा है, 12 1 सा 12 2 सा। तो यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2, तीनों का आंसर 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2 है, सेम है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, तीनों का आंसर सेम है, मतलब तीनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ देखिए तीनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल है, मतलब ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करेगा। यहाँ लिखेंगे हम एज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2, ठीक है, तीनों इक्वल है। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं हम, देयरफॉर, चलिए आंसर यही लिख लेते हैं। देयरफॉर क्या लिखा जाता है जब तीनों रेशियोज इक्वल है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, ये इसका आंसर रहेगा, ये इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों रेशियोज की वैल्यू सेम आई है, इक्वल आई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट नंबर 3। उसमें भी हमें दो इक्वेशंस दिए लाइंस के, उस दोनों इक्वेशन जो कि लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें फिर से चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहाँ जो इक्वेशंस दिए है उसे लिख लेते हैं सब पार्ट नंबर 3। तो यहाँ जो सब पार्ट नंबर 3 है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर से अब देखिए क्वेश्चन 2 का सब पार्ट नंबर 3 में दो इक्वेशंस दिए, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियोज फाइंड आउट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कौन सी केस इसमें से है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं पहले A1 बाय A2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, देखिए A1 बाय A2 मतलब फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ 6 लिखेंगे हम, इस 6 का रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू ऑफ A1। सेकेंड इक्वेशन से जो x का कोएफिशिएंट रहेगा वो A2 रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 बाय 2। यहाँ देखिए कैंसिलेशन हो रहा है तो करना जरूरी है, फाइनल आंसर में हम लिखेंगे 3 बाय 1 मतलब 3 आ गया। अब B1 बाय B2 की वैल्यू फाइंड करते कितना होगा, -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 बाय 1 इज 3। तो देखिए दोनों रेशियोज की वैल्यू इक्वल आई। थर्ड भी चेक कर लेते हैं, C1 बाय C2 इज इक्वल टू, यह है 10, यह है 9। अब देखिए ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट हियर A1 बाय A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2।
अब देखिए इस तरह से जो आंसर हमारा आ जाएगा तो फिर से हम केसेस चेक करेंगे कि कौन से केस ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है थर्ड केस जिसमें कि a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए हमें क्या लिखेंगे, लाइंस आर पैरेलल। ओके, तो ये जो दो इक्वेशंस दिए है जिसमें कि हमें क्या मिला है कंडीशन कि रेशियोज जो है फर्स्ट टू इक्वल आ रहा है, थर्ड इक्वल नहीं है, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए हम आंसर्स क्या लिखेंगे, लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट की जगह यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लाइंस आर पैरेलल। ओके, इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। साथ में एक चीज और ध्यान में रखना है, इस तरीके के इक्वेशन में ये दो पार्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल व्हिच रिप्रेजेंट्स लाइन either these lines are or either these equations are consistent or not। तो देखिए यहाँ इस तरीके का आंसर अगर आए पैरेलल या इनकंसिस्टेंट लिखना है आपको आंसर, और उसमें सॉल्यूशन के बारे में पूछा है तो जब भी लाइंस पैरेलल रहती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो आंसर में हमें नो सॉल्यूशन भी मेंशन करना पड़ता है। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से आप पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये पूछा गया है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, तो हमने उतना ही आंसर लिखा है। होप सो कि आज का जो क्वेश्चन है बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। समझ में आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए गुड बाय।